अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर दसर। एडोबी फोटोशॉप की इस वीडियो में हम कंटेंट अवेयर टूल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, दो तरह से हम कंटेंट अवेयर टूल को यूज़ कर सकते हैं। एक है कंटेंट अवेयर मूव टूल और दूसरा है कंटेंट अवेयर फिल टूल। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त टूल हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपकी इमेज को एनालाइज करते हैं और बेस्ट रिजल्ट आपको देते हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करना है ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आप पहली दफ़े चैनल के ऊपर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि कंटेंट अवेयर टूल का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास वही इमेज ओपन है जो कि लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था। अब अगर आप यहाँ पे स्पार्कलिंग ब्रश टूल वाले ही सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, शॉर्टकट की सबकी एक ही है। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसका जो मोड आ रहा है वो इस वक्त मूव आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कोई सिलेक्शन बना के इसको मूव करते हैं तो ये जस्ट हमारे ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। हम सिलेक्शन बनाते हैं। अच्छा, सिलेक्शन बनाने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमने सिलेक्शन के ये कुछ टूल सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सिलेक्शन वाली तो वो लाजमी देखें। आप इनसे भी ये सिलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसी से बनाते हैं, बाद में उससे भी बना के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक रैंडमली सिलेक्शन बनाई अपने मुताबिक, ये बना ली। अब हमने इसको मूव करना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो और इसको ला के कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हो। अच्छा, कोशिश करें कि इसको वहाँ पे ड्रैग करें जहाँ पे आपकी बैकग्राउंड या आपका कलर मैच होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इसको मैच करने में, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये मैच कर लेगा परफेक्टली। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लीव करता हूँ माउस को और यहाँ पे आप डन करोगे तो हमारा जो इमेज है ये जो वाला हिस्सा है ये मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँ तो आप देखें कि बहुत परफेक्टली इसने इसको मर्ज कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी तरह जिस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इसकी कॉपी बनानी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव की जगह एक्सटेंड को सिलेक्ट करेंगे और अब आप दोबारा से यहाँ पे सिलेक्शन बनाओ और इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड में क्या करेगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देगा और उसको आपकी बैकग्राउंड या जो भी आपका इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से मर्ज कर देगा। तो आप देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने मर्ज कर दिया। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ और हम इसके अंदर कुछ और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रक्चर और कलर। समटाइम अगर आपका जो इमेज है वो आपकी बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड नहीं होता या मिक्स नहीं होता तो वहाँ पे आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करके हम इन दोनों का यूज़ करके अपनी इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो टूल है ये हम यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। इसके अलावा भी फोटोशॉप के अंदर हमारे पास एक टूल है कंटेंट अवेयर फिल टूल, उसका भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसका क्या काम होता है कि वो आपके ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हो तो उसको फिल कर देता है बहुत परफेक्टली। तो फिल करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एडिट में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है फिल। अच्छा, इसी के नीचे हमारे पास है कंटेंट अवेयर फिल। सबसे पहले हम फिल को देख लेते हैं, फिर हम दूसरे टूल के ऊपर आते हैं, फिल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वाले ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ से कंटेंट अवेयर को यूज़ करना है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कंटेंट अवेयर को हम क्लिक करेंगे और अब आपने जस्ट यहाँ पे ओके कर देना है। अब क्या करेगा, ये फिल कर देगा आपकी इस पूरी इमेज को एनालाइज करते हुए जो भी यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा होगा उस हिसाब से इसको फिल कर देगा इस स्पेस को। और अब मुझे यहाँ पे इसको भी फिल करना है तो मैं इसको भी यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन आप बना लो इस तरह करके, सिलेक्शन बन गई और अब हम उसी से इसको भी फिल कर लेते हैं। दोबारा एडिट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है फिल और इसको कर दो ओके। अब ये भी क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखें परफेक्टली यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसी तरह हम कंट्रोल जी करते हैं और इसको रिवर्ट कर लेते हैं। हम यही काम एक दूसरे टूल से करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट अवेयर फिल टूल, ये वाला। अब यहाँ पे हम दोबारा सिलेक्शन बनाते हैं और इसके लिए हम कोई दूसरा इमेज यूज़ कर लेते हैं जैसा कि ये वाला है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं अपने हिसाब से। ये सिलेक्शन बन गई। अब हमें यहाँ पे इसको फिल करना है, कंटेंट अवेयर फिल। अच्छा, अब आपके पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा
यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है इसका मतलब है जब ये यहाँ पे इस एरिया को फिल करेगा तो वो सैंपल यहाँ से लेगा, इन एरियाज़ को देखेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस एरिया को नहीं देखना, जस्ट इसी एरिया को देखो, तो आप इस एरिया को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। किस तरह से करोगे अभी आप देखो। आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको अभी माइनस का आइकन नज़र आ रहा है, साइन नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आल्ट की प्रेस करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब अब आप ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये माइनस या सब्ट्रैक्ट के ऊपर होगा, और अगर आप आल्ट प्रेस करोगे तो ये प्लस के अंदर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ से सैंपल नहीं करना तो आप इस एरिया को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला वो इमेज है जो कि जब हम इसको ओके करेंगे या अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इमेज बन के आएगा आउटपुट में। अब आपको ये जो इमेज है किस तरह से चाहिए, यहाँ पे आप बता सकते हो। न्यू लेयर के ऊपर चाहिए, या आप करंट लेयर को रिप्लेस करना चाह रहे हो, या आप एक डुप्लीकेट लेयर बनाना चाह रहे हो। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू लेयर के ऊपर ही। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो यहाँ पे ये सिलेक्शन के मतलब ऑप्शंस हैं कि अगर आप ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिकली इसने खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रेक्टेंगुलर करोगे तो ये सारे को सिलेक्ट कर लेगा। और इसी तरह यहाँ पे कस्टम है। कस्टम में आप क्या करते हो कि आप खुद से बताते हो कि भाई कहाँ से सैंपल आपने लेना है। तो ऑटो कर लेते हैं, ऑटो के ऊपर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऑटो हमने किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और यहाँ से अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना चाहो आल्ट की प्रेस करके, तो हम इस एरिया के ऊपर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर लिया, और अब हम यहाँ पे न्यू लेयर किया और यहाँ से आप ओके करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ओके हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो ये इसने नई लेयर बना दी। अगर आप इसको देखो तो हमारे पास नई लेयर कुछ इस तरह से है। ये इसने इसके ऊपर ये वाला एरिया खुद से बनाया। तो इस तरह से आप किसी भी लेयर को फिल कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी हम यहाँ पे सिलेक्शन बना लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे करेंगे कंटेंट अवेयर फिल। एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर फिल, और ये खुद ब खुद ही वैसे ले लेगा डाटा। और हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे ओके। तो ये परफेक्ट मैच कर दिया। इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं, और अब हम जाते हैं जी यहाँ पे एडिट और कंटेंट अवेयर फिल के अंदर। लेयर हमारी सिलेक्टेड है, कंटेंट अवेयर फिल, और यहाँ पे अब हम सिलेक्शन बनाएंगे खुद से कस्टम। तो ये रिमूव कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, तो ये सारी रिमूव कर दो, क्योंकि हमें डाटा सैंपल यहाँ से नहीं चाहिए। तो ये सारा हमने रिमूव कर दिया। जहाँ से डाटा चाहिए हम उसकी सिलेक्शन बना लेते हैं जी, यहाँ से चाहिए हमें, तो ये हमने सिलेक्शन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और अगर बाद में भी ज़रूरत पड़ी तो इसको दोबारा ऐड कर लेंगे। और अब हम कर लेते हैं यहाँ पे ओके। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पे रिमूव हो गया। अब हमारे पास एक ही यहाँ पे बर्ड बचा है, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये सिलेक्शन बनाई इसकी, और हम अपनी लेयर को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हम जाएंगे एडिट और कंटेंट अवेयर फिल के ऊपर, और देखते हैं भाई कहाँ पे ये सिलेक्शन बना रहा है। ये नहीं चाहिए हमें, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हमें इस यहाँ से सिलेक्शन चाहिए, तो आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे हम सिलेक्शन ऐड कर लेते हैं जी। ये वाली सिलेक्शन चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, और इसको कर लेते हैं ओके। अब आप देखें यहाँ पे ये भी परफेक्टली रिमूव हो गया। तो ये था कंटेंट अवेयर फिल टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल। बहुत ही अमेजिंग टूल है। तो आप इसके ऊपर खुद से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।